मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, आज हम प्रश्नावली 13.1 इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली में जो है आप किसी प्रकार से किसी चीज़ का आयतन और क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें जो है पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। अब क्या करना है, आपको दो सवाल दिए गए इससे संबंधित। पहला कहा गया है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और दूसरे में कहा गया है कि सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर सीट का मूल्य जो है 20 रुपये है, तो इस सीट का आपको मूल्य पूरी सीट का ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है आपको कि आपको एक डिब्बा समझ लेना है, और डिब्बा जो है क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो क्या करना है, डिब्बा जो है वो कैसा होगा आपका, एक तो आयताकार और प्लस उसके साथ में ये घनाभाकार होगा। इस तरह से एक डिब्बा है, और इस डिब्बे में क्या करना है, उसने कहा ये ऊपर से जो है ऊपरी हिस्सा जो इसका है ये खुला हुआ है, और इसमें जो है इन्होंने दे रखा है आपको कि ये लगभग में 1.5 मीटर चौड़ा है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितने 1.5 मीटर है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी जो आपकी चौड़ाई हो गई, उसके बाद वो क्या नाम लंबाई 1.5 मीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग में 1.25 मीटर है, इस तरह से। और फिर वो कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, या हम कह सकते हैं जो गहराई होगी डिब्बे की, वही तो ऊंचाई होगी। तो ये जो है 65 सेंटीमीटर है, ये इन्होंने दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको सबको या तो मीटर में चेंज कर ले या सेंटीमीटर में, तभी आंसर क्लियर आ पाएगा। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल पहले हम निकालते हैं। तो इसमें हम पहला सवाल हल करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। तो सबसे पहले हम डिब्बे की लंबाई निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है उन्होंने, 1.5 मीटर में। फिर उन्होंने दे रखा है डिब्बे की चौड़ाई उन्होंने दे रखी है 1.25 मीटर, ये चौड़ाई हो गई। उसके बाद में वो कह रहा है इसकी जो है ऊंचाई, इसी डिब्बे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई उन्होंने दे रखी है 0.65 सेंटीमीटर था। तो इसको हम मीटर में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 से भाग देने पर ये हो जाएगा 0.65 मीटर। इसको भी मीटर में ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसे दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर दिया गया। इसे जो हम 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करने पर दशमलव हमारा 2 के बाद आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, पहले उसने कहा कि पूरे डिब्बे का आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, यानी कि प्लास्टिक सीट कुल कितनी लगेगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब देख लेते हैं। तो देखिए, ये पहले तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किस आकार की है, ये हमारी घनाभाकार की है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल, पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो पूरे डिब्बे का देखिए घनाभ का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए एक सूत्र होता है हमारा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर 1 मिनट लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस फिर चौड़ाई यानी कि लेंथ बर्थ, फिर बर्थ इंटू हाइट,
ठीक है। फिर प्लस में हाइट इंटू लेंथ यानी इसकी लंबाई ये होती है। या हम हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये सूत्र हो जाएगा। अब इसमें जो जो हमें दे रखा है वही मान हम इसमें रख देते हैं। पहले क्या दे रखा हमें है, देखिए ये दे रखा है, यहाँ 2 सूत्र वाला आपका रहेगा, 1.5 ये दे रखी है लंबाई, फिर चौड़ाई इन्होंने दे रखी है इसकी 1.25, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर 1.25 गुणे ऊंचाई दे रखी है 0.65 प्लस फिर 0.65 इंटू हमारा हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब इनका मल्टीपल कर लीजिए आप, इनकी जो हम गुणा करेंगे तो 15, ये 1.5 है, 1.25 है, तो इसका मतलब इस दशमलव को अभी हम भूल जाएं तो हम इसको 15 से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 × 75 के 5 हो जाएगा, फिर 15 दूनी 30 और 7 37 और 15 एकम 15 और 3 18, 15 एकम 15 3 18, तो ये हो गया है। और दशमलव कितने के बाद 1 2 3, दशमलव हम लगाएंगे यहाँ 3 के बाद, फिर प्लस लगा देंगे। इसी तरह से हम इसका मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने पर हमारा हो जाएगा लघु में पॉइंट यानी 0.8125, फिर प्लस। अब इसको इससे करते हैं तो चाहे इसमें 15 का आप गुणा कर सकते हैं, 15 गुणा करने के बाद 3 के बाद लगा दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 975 दशमलव यहाँ जाएगा। तो समझ है संख्या 3 के यहाँ 1 2 3 दशमलव 3 के बाद अब इनको मैट कर 5 5 10 5 15 का 5, फिर 7 2 9 और 7 16 16 17 7, तो इस तरह से जाएगा ये आपका 3.6625। अब इसके अंदर गुणा करेंगे हम दो के अंदर गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा बराबर 7.325। इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो इसका निकल आया, तो हम कह सकते हैं कि पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। अब करना क्या है हमें कि ऊपर से डिब्बा कह रहा है, ऊपर से डिब्बा खुला हुआ है, जब डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है तो हम क्या करेंगे, उतना ऊपरी क्षेत्रफल इसको घटा देंगे। अब क्या होगा कि ऊपर से डिब्बा खुला हुआ है तो पहले तो हम पूरा इसका लिख ले था 0.325 ये मीटर में है। और इससे क्या करें हम, अगर चूँकि ऊपरी जो डिब्बा होगा हमारा इस तरह से, जो डिब्बा ऊपर से होगा वो इस तरह से आयताकार होगा, तो क्या करेंगे इस आयताकार क्षेत्रफल को हम डिब्बे के घटा देंगे। तो इसमें क्या होगा, ऊपर लंबाई और चौड़ाई होगी, तो इसमें क्या करेंगे लंबाई और चौड़ाई को, ये आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 7.325 माइनस ये हमारा हो जाएगा इधर 1.5 और इधर 1.25, इस क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो क्या होगा, तो इधर हमारा निकल के आएगा 325 में से इधर उनकी जब हम गुणा की थी अभी हमने, तो हमारा निकल के आया था 1.875, चूँकि हम इससे पहले निकाल चुके हैं लंबाई चौड़ाई में इसको, यहाँ पे ये 1.875, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 5.45 वर्ग मीटर में, ठीक है। ये निकल कर आ जाएगा, ये पूरे डिब्बे का खुला हुए डिब्बे का क्षेत्रफल हो जाएगा। सेकंड नंबर सवाल में ये पूछ रहा है, इसी के सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर सीट का मूल्य जो है 20 रुपये है, तो इस सीट का मूल्य क्या होगा। तो ये पूछ रहा है, तो पहले लिखेंगे कि 1 वर्ग मीटर
शीट का मूल्य जो है वो 20 रुपये इन्होंने दे रखा हुआ है। ठीक है, अब 1 मीटर का इन्होंने दे रखा है। अब तो टोटल सीट हमारी कितनी निकल आई थी, तो टोटल सीट हमारी निकल गई थी 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य। जब इतनी सीट का मूल्य निकाला है तो उसको हम इससे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक का है हमारा 20 रुपये, तो इतने मीटर का हो जाएगा, इससे हम गुणा कर देंगे 45 गुणे वो 5.45 गुणे 20 बराबर हो जाएगा। जो इसके हम गुणा करेंगे 2 पंचे 10 का 0, तो चक्कू 8 1 9 और 2 पंचे 10 ये हुआ। और यहाँ पर दशमलव कितने के बाद, 2 के बाद है, और 1 0 ये हमारा बढ़ जाएगा, तो 0.2 के बाद आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा 109 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। फिर वो कह रहा है कि 7.50 यानी कि 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देख, कमरा जो भी होगा हमारा, वो चूँकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तो इसका मतलब ये कमरा हमारा घनाभाकार है। ये लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और उस कमरे में कुछ ऊंचाई भी होगी, तो हम इस तरह से इसको बना लेते हैं। कोई कमरा रहा होगा, ठीक है, ये हमारा कमरा हो गया। अब इसमें वो कह रहा है कि इस कमरे की जो है लंबाई उसने कहा कि ये 5 मीटर है। फिर वो कह रहा है कि इस कमरे की जो लंबाई के बाद आई चौड़ाई जो है उसने कहा ये 3 मीटर है, वो 4 मीटर है, और इस कमरे की जो ऊंचाई है ये हमारी 3 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। तो इस तरह से जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई है कमरे की। और उसने कहा कि इसमें जो पुताई करनी है, देखिए सबसे वो पहले कह रहा है कि इसमें जो पुताई करनी है, तो पुताई करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आप तो दीवारों पर होगा चारों तरफ इस तरह से, और इसमें छत में भी होगा, लेकिन नीचे से कोई उसका मतलब नहीं है। तो चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो कमरे की दे रखी है लंबाई, तो पहले हम लिखेंगे कमरे की लंबाई जो दे रखी 5 मीटर। फिर कमरे की चौड़ाई जो दे रखी 4 मीटर। फिर कमरे की ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 3 मीटर। ये हमें दिया हुआ है। तो कमरे की पहले हम क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालते हैं, यानी कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए, जब कमरे के हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसके लिए अलग से सूत्र होता है, जो आपका लगता है कि 2 फिर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो जोड़ देंगे, और इसकी जो है ऊंचाई को इससे हम इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में और गुणे ऊंचाई, इसका सूत्र हो जाता है। अब क्या करना है हमें, या फिर इस सूत्र हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2 याद करने में आसान, L + B × H, सबसे सरल तरीका ये रहता है। इसको हम लिखेंगे, इससे लिखने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे लंबाई है वहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई इसको हम
रख देंगे। 2 ब्रैकेट में लंबाई हमारी दे रखी 5 प्लस चौड़ाई दे रखी 4, ऊंचाई दे रखी इन्होंने 3। जब ये दे रखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, हम एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। तो 2 इसको अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे 5 4 9 और गुणे 3। तो 2 ने 18 18 3 हो जाएगा हमारे ये 54 वर्ग मीटर। ठीक है, ये 54 वर्ग मीटर हो गया। अब क्या करना है, उसने कहा छत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम निकालेंगे छत का क्षेत्रफल, क्योंकि छत में भी हमें उसको पुताई करनी है, इसकी सफ़ेदी करनी है। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाए, छत हमारी होती है इस तरह से सिर्फ आयताकार। तो इसमें क्या होता है, छत में हमारी एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है, ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, लंबाई हमारी दी है 5 और 4 यानी कि ये दिया हुआ चौड़ाई, तो हो जाएगा हमारा 20 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब चूँकि हमें दीवारों में भी करना है और छत पे भी करना है तो इसकी लंबाई को हम जोड़ देते हैं, यानी कि चारों दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा। पहले तुम चारों दीवारों का कितना निकाला था, हमने निकाला था 54 और दीवार का हमने निकाला है 20। तो इस तरह से कुल जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो 74 वर्ग मीटर हो जाएगा। 74 वर्ग मीटर हो गया। अब उसने मूल्य दे रखा है कि उसमें मूल्य ये दिया हुआ था कि 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी करने का खर्च जो दे रखा था वो दे रखा था 7 रुपया 50 पैसा। उसी तरह से हम निकाल लेंगे, जब 1 मीटर का दे रखा है तो इसको हमें निकालना कितना है, 7 रुपये 50 पैसा दे रखा है, हमें निकालना है 74 गुणे 7.50। जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 555 रुपये। इसका खर्च आ जाएगा हमारा 555 रुपये।